और अब चलिए हम बढ़ेंगे अपने अगले पैनल की ओर, अगले सेशन की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी सूरज सिंह पटेल को, सपा नेता हैं, साथ ही साथ सुनील कुमार सिंह जी भाजपा प्रदेश परिषद सदस्य हैं, मंच पर आ जाएं। साथ ही मान सिंह पटेल जी राष्ट्रीय सचिव सपा, बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी सपा। तो हमारे मान्यवर मंच पर आ चुके हैं और अब इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। अपने सहयोगी जयप्रकाश शर्मा को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी। जयप्रकाश आएँ और इस सेशन को आगे बढ़ाएं। तो आज बहुत कुछ आज यहाँ से हमें जानने को मिल रहा है, सीखने को भी मिल रहा है। क्षेत्र की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सर। तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा सूरज सिंह पटेल जी से है। सर, क्या विपक्ष उतना मजबूत है कि सरकार को जवाबदेह बना सके? अगर आपको मौका मिले तो आपका बड़ा फैसला पहला क्या होने वाला है? सबसे पहले तो मैं इस चित्रकूट की पावन धरती पे जी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो आपने हमारे गृह जनपद पे अपना ये पहला कार्यक्रम लगाया, इसके लिए हम लोग आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और चैत्र रामनवमी में की भी मैं सबको बधाई देते हुए और सबको सीताराम करता हूं। अभी भारतीय जनता पार्टी के कई साथी मंच पे आए, बोले, धर्म की बात की, भगवान राम की बात की। ये लोग भगवान राम की बात करके, धर्म की बात करके वोट तो ले लेते हैं, वोट लेने का काम करते हैं, लेकिन जब मंच और होता है उसका नाम नहीं लेते, और नाम भी लेते हैं तो आज इनका सीताराम बोलने का परसेंटेज बहुत कम हो गया है, जय श्री राम बोलते हैं। इसके पीछे इनकी क्या मानसिकता है, इसका जवाब तो खैर भारतीय जनता पार्टी के लोग देंगे, लेकिन सबको सीताराम बोलते हैं। लेकिन आप सर उतना मजबूत खुद को महसूस करते हैं? अभी भी विपक्ष उसी तरह मजबूती से खड़ा है? क्वेश्चन रिपीट करिए। विपक्ष आज भी मजबूती के साथ खड़ा है? आप मतलब आप समझते हैं कि आपको उतना मौका मिलता है अपनी बात रखने का? और किस तरह से आप देखिए, विपक्ष का काम सिर्फ सवाल उठाना नहीं होता, विकल्प बताना भी होता है। तो आपके क्या जो है विकल्प हो सकते हैं, क्या मॉडल आप देना चाहते हैं? देखिए, विपक्ष पूरी तरह से मजबूती से उत्तर प्रदेश में खड़ा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी पूरी तरह से इस प्रदेश की जो समस्याएं हैं उन मुद्दों को लेकर के, चाहे वो लोकसभा में हो और चाहे हमारे विपक्ष के नेताओं का विधानसभा में हो, उसको उठाने का काम करते हैं। और हम लोग जो लोगों के बीच में जा करके आंदोलन करके, धरना प्रदर्शन करके अपनी बातें मनवाने का भी काम करते हैं और विपक्ष की मजबूत भूमिका निभाते हैं। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि जनता फिर भी नकार देती है? आपको 2 बार नकार दिया जनता ने, 2 बार नकारा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये समय का चक्र है और समय का परिवर्तन है, चलता रहता है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में काम किए, चाहे वो पावर प्लांट लगाने के काम हो, अगर सबसे ज़्यादा पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में किसी ने लगाया है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने लगवाया। सुनील जी, आपसे मेरा सवाल, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम लौट रहे हैं, आप कह रहे हैं आप लौट रहे हैं, आप क्यों लौट जाएंगे? बीजेपी कैसी कमबैक कर पाएगी? क्या हैट्रिक बन पाएगी? योगी सरकार फिर हैट्रिक लगाने में कामयाब होगी? इस कामतानाथ की धरती पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस बार फिर जो डबल इंजन सरकार है मोदी जी और योगी जी की, वो वापस दोबारा ही और पूर्ण बहुमत से और पिछली बार से ज़्यादा बहुमत से फिर से लौट के आने वाली है। और लौट के क्यों आने वाली है? जो रोजगार की बात चल रही है, चित्रकूट में रोजगार क्या किया समाजवादी पार्टी ने, इससे पहले आप पिछले इतिहास उठा के देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद अब इस समय आपका देखिए, आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, डिफेंस कॉरिडोर है, ये दोनों ही अपने चित्रकूट में आपके पहाड़ी क्षेत्र में बन रहा है। अभी सीडीओ साहब ने बताया भी BEL कंपनी आ रही है, BEL यहाँ पर रडार बनाएगी। और उसमें सबसे पहले जो आपके युवा हैं, अपने क्षेत्रीय युवा हैं, उनको भी मौका मिलेगा। इसलिए मैं अपने युवाओं को भी ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ITI और जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो शिक्षा में जरूर करें और वो आगे बढ़ें। क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव तो यही आरोप लगाती है ना, आप तो हिंदू मुसलमान करते हैं, मुद्दों पर तो बात ही नहीं करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना आप चीजों की बात ही नहीं करते, जो मुद्दा होता है उस पर हिंदू मुसलमान ले आते हैं आप। नहीं तो हिंदू मुसलमान, देखिए भाजपा भी
सर्व समाज लेके साथ चल रही है। ऐसा नहीं है कि भाजपा में भी कोई पीडीए, जो ये लोग पीडीए का नारा देते हैं कि कोई भी नीचे का बंदा नहीं है। अभी आपने देखिए जिले की हमारे भाजपा की कार्यकारिणी गठित हुई, हमारे जिलाध्यक्ष जो हैं महेंद्र कोठारी जी, वो भी एक कोरी समाज से, एससी समाज से आते हैं। भाजपा हर समाज को लेके चल रही है और बड़े ही जोर जोर से चल रही है और हमेशा आगे भी सरकार जो है भाजपा की ही बनेगी। जी सुनील जी, देखिए भाजपा प्रदेश परिषद सदस्य हैं आप और उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन बनाने की बात हो रही है। आपके हिसाब से सबसे बड़ा बदलाव कौन सा है जो जनता अभी महसूस कर रही है? अभी कौन सा बदलाव ऐसा है? मेरे हिसाब से जनता सबसे बड़ा बदलाव है, देखिए सबसे बड़ा जो मेन यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो हैं और पूरे प्रदेश की रहती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। बदलाव महसूस हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वास्थ्य में समस्याएं हैं, लेकिन जैसे आपसे हमारे जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है, स्वास्थ्य की तरफ कई जो यहाँ पर प्रोफेशनल मेन है डॉक्टर्स, सरकार ने भी उसमें यह कार्य किया है कि डॉक्टर्स जो एमबीबीएस या एमडी करें वो पहले 3 वर्ष जो है अपने क्षेत्र में सेवाएं दें। इसके लिए भी विधानसभा में ये क्वेश्चन उठाया गया था और सरकार इसके लिए भरपूर प्रयास कर रही है। अगर डॉक्टर यहीं पर जो डॉक्टरी कर रहा है वो 3 साल यहाँ रह के अपने क्षेत्र में काम करेगा, क्योंकि प्रोफेशनल डॉक्टर यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। चलिए पटेल साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं चित्रकूट को समझ रहा हूं, थोड़ा जान रहा हूं, क्योंकि हालांकि पूरे यूपी में या बिहार, आप किसी भी राज्य में जाइए, कास्ट फैक्टर, जाति की राजनीति होती है। आपको लग रहा है 2027 के चुनाव में जाति का मुद्दा उठेगा, समाजवादी पार्टी जो पीडीए लेकर चल रही है वो आपका सफल होगा? सबसे पहले आपको और आपके चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश की जनता को हम प्रणाम करते हैं। और जो आपने जाति की राजनीति की बात किया, समाजवादी पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है, जाति की राजनीति तो भाजपा करती है। क्योंकि 2012 से 17 के बीच समाजवादी पार्टी कन्या विद्या धन दिया, लैपटॉप छात्रों को दिया, हजारों छात्रों को, और आपके महिलाओं को 84,000 महिलाओं को समाजवादी पेंशन दिया। तो क्या किसी जाति को थोड़ी दिया? और जो भी जैसे 100 डायल चालू किया किसी जाति के लिए थोड़ी था, 108 नंबर चालू किया किसी जाति के लिए थोड़ी था। ये तो प्रोपोगंडा भारतीय जनता पार्टी के पास है जो जाति के नाम से करते हैं। अब आप देख लीजिए कि आज आप, मुझे लगता है बाबा साहब अंबेडकर वाहन ही आप चलाते हैं, आप ही चलाते हैं? जी 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 जी। लेकिन एक सवाल है ना, आप दलितों की अब आप बात कर रहे हैं, तो जब मायावती ने जिलों का नाम बदला, दलित महापुरुषों के नाम पर बदला, तो आपकी सरकार ने आके उनका नाम बदल दिया, कॉलेजेस के नाम बदल दिए, तब आपका पीडीए फॉर्मूला कहां चला गया? देखिए, चूंकि समाजवादी हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ? नहीं, देख वही तो हम बताने जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो है, जैसे 2012 से 17 के बीच इतने काम किए हैं कि हम काम गिनाएंगे तो जो है लोगों के कान पक जाएंगे। 100 करोड़ का प्रोडक्ट था जो है आपका बेड़ी पुलिया से चित्रकूट और सीतापुर से शिवरामपुर, शिवरामपुर से खोई होते हुए चित्रकूट, परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण। दलितों पर सवाल का जवाब वही बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं ना कि ये सर्व समाज के विकास की बात करती है समाजवादी पार्टी, समानता की बात करती है। समाजवाद की क्या पहचान? मानव मानव एक समान, सारे इंसान एक समान होना चाहिए, किसी के साथ गैर बराबरी नहीं होना चाहिए। तो वही हम कहने जा रहे हैं कि जो विकास कार्य 12 से 17 के बीच समाजवादी पार्टी ने किया, परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण, 3 सेट का कार्य, बस स्टॉप समाजवादी पार्टी की देन है, रामघाट का चौड़ीकरण का कार्य समाजवादी पार्टी की देन है, रोपवे समाजवादी पार्टी की देन है, हवाई पट्टी समाजवादी पार्टी की देन है। जितनी आपको काम गिना दें, चाहे 100 डायल हो, चाहे 108 हो, चाहे 102 हो, सभी समाजवादी पार्टी की देन है। जल्दी से जवाब दीजिएगा, सारा काम तो इन्होंने करा दिया, फिर आप क्या कर रहे हैं? 10 पुल बनाए गए थे, आपको गिना दे, चाहे जो है आपका ये कहेटा का पुल हो, चाहे आपका जो है साईंपुर का पुल हो, चाहे आपका अग्रहुड़ा का पुल हो, चाहे आपका बरेठी का पुल हो, चाहे आपका भदेदू का पुल हो, सभी जो है स्टेडियम
समाजवादी पार्टी की देन है। सर, आप तो सबसे अधिक तो समाजवादी आप जवाब पार्टी देने ने से किया पहले है। मेरा एक सवाल है। भाजपा वालों के पास झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है, सर मेरा एक सवाल है, मात्र गुमराह करते हैं लोगों को। अब अगर आप वापस आना चाहते हैं तो जो काम हो चुके हैं उनको दिखाएंगे या कुछ नया आइडिया देना चाहेंगे अरे कि हम क्या अपनी करने सरकार वाले के हैं? जो काम कराए हैं उनके बस दम वही पे जो बताएंगे, है वो आगे ले का लीजिए। कुछ जल्दी से आप रोड मैप जवाब है। दीजिएगा इनका, फिर मैं जल्दी से जो हमने काम सूरज जी से कराया है जवाब- 2012 से 17 के बीच 4 पावर स्टेशन बनाए हैं। रानीपुर भट्ट, आपका जो है सरधुआ, आपका गनिवा पावर हाउस, आपका सरमुया पावर हाउस, आपका पहाड़ी पावर हाउस, 2 तहसीलें बनाया, मानिकपुर और राजापुर। सर तो इनके दम पर वापस आया जा सकता है या कुछ नए आइडियाज आप देना चाहेंगे? कोई देखिए, नया रोड मैप है? भाजपा जुमलेबाजी के नाम से झूठ बोल करके धर्म के नाम से जो है ठीक है, सुनील जी सरकार जल्दी से बनाया जवाब है। दीजिए, फिर मुझे सूरज जी चूंकि से ये जवाब- लोग अगर काम आप- नहीं करते, अगर धर्म अगर के आप नाम धर्म पे की वोट बात कर लेते रहे हैं तो धर्म के नाम पे विकास भी हो रहा है। ठीक है, चित्रकूट जो अभी तक आप लोग अपनी सरकार की बात कर रहे हैं, तब आपने चित्रकूट का विकास अरे क्यों नहीं किया? धर्म हमसे है। नहीं, धर्म हम हमसे- कौन सा धर्म माने, किसको न आप माने? विकास धर्म देखिए हमसे ना। है, हम धर्म से नहीं, नहीं है। ये बताइए, आपके समय समाजवादी पार्टी के समय क्या विकास, जो आप ये पुल की बात कर वही रहे तो हैं, मैंने बताया। पुल उस समय क्या थे और इस समय उनकी स्थिति क्या है, वाली पार्टी है। उसकी और स्थिति क्या है, मुझे वो भी तो आप देखनी पड़ेगी ना। एक जवाब दे दीजिए। यहाँ पे 200 बेड का सरकारी हॉस्पिटल बना हुआ है, वो समाजवादी सरकार ने बनाया। विगत 9 वर्ष से नहीं, क्या भारतीय- उसके पहले विगत सरकारी 9 वर्ष हॉस्पिटल से नहीं थे भार- पूरे कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश विगत में? 9 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें आज तक डॉक्टरों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई? वो हॉस्पिटल क्यों नहीं चलाया जा रहा है? नहीं, नहीं। क्यों बंद पड़ा है? बिल्कुल नहीं। उसमें क्यों नहीं डॉक्टरों की नियुक्ति? अभी जो उसका हमारी जवाब सरकार दीजिए। की बात हो रही है, मुद्दों की बात करिए। अभी यहाँ पर मुद्दों की बात कर रहा हूँ। अभी हमारे सरकार में इसका जो अपना सरकारी अस्पताल है, जिले अस्पताल का, अब कब, जब आप चले जाएंगे 1 साल बाद, तब बात करेंगे। चले नहीं जाएंगे। अब तो उसका चले ही जाएंगे, अब तो जाने प्रोजेक्ट वाले जो हैं। है उसका पास हो चुका जाने वाले है। के बाद बात करेंगे। जिला अस्पताल के पीछे जाने की वाले जमीन तब बात करेंगे। नहीं है, साफ साफ शासनादेश आया है, 200 साफ बेड का आदेश आया हॉस्पिटल है कि समाजवादी जिले से सरकार ने किसी को दिया, भी रिफर नहीं किया जाएगा। और विगत 9 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें नहीं, डॉक्टरों की नहीं, नियुक्ति बिल्कुल क्यों नहीं। है? अभी अकेले तो नहीं पड़ गए आप? नहीं, बिल्कुल अकेले नहीं पढ़ रहा हूँ। अभी शासन द्वारा खुला मैदान है। शासन द्वारा आपको जिला मैंने अस्पताल के पीछे और भी जमीन अधिग्रहण किया गया है और जो आपका सरकारी अस्पताल का उच्चीकरण किया जा रहा है और बाहर से उसके लिए डॉक्टर बुलाए गए हैं। बुलाए ठीक गए है? हैं, जब ये तो चले जाएंगे तब नहीं, आएंगे, अब समाजवादी जो सरकार आप आएगी, निर्माण की तब बात आएंगे, कर उससे रहे पहले नहीं हैं, आएंगे। जो आप इसके पहले की निर्माण बात कर रहे हैं, वो अभी कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, तो आप चलिए ऐसी सरकारी चर्चा किसने का किया? अंत बिल्कुल। नहीं होना समाजवादी चाहिए। सरकार ने तो ऐसी बजट दे चर्चा दिया का था, हॉस्पिटल अंत चालू बीच कर में ही दिया था। छोड़ देना चाहिए, आपने क्योंकि क्यों नहीं ऐसी पूरा चर्चाएं किया? कभी खत्म नहीं होती। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैं चाहता हूं कि अधूरी चर्चाओं पर ये बात हो कि हमारी तो आधी बात रह ही गई। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतनी सारी बातें हमारे साथ करने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। और अब मैं चाहूंगी हम अपने अगले पैनल की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय हमें दिया। और सर मैं चाहूंगी मंच पर आप 2 मिनट रुक जाएं, आप रमेश सर मंच पर आए और आपको सम्मानित करें। तो आज का ये कार्यक्रम एक उज्जवल दिशा की ओर, एक सकारात्मकता की ओर बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इतनी सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, चित्रकूट की बात हो रही है, और जी परिवार की हमेशा ये कोशिश रहती है कि विश्वास अपना बनाए रखे और हर बात जो है जनता के मुद्दों को हम उठाएं, लोगों के मन में जो सवाल हैं उनका भी जवाब हम देने की कोशिश करते हैं। और आज का ये कार्यक्रम उसी दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, तालियां से आप इनका स्वागत कर सकते हैं।